बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में और आपके घर में ढेर सारी बरकत डाले और जो भी मुश्किलात और हाजात हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दूर हो जाएं और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया वो जल्द अज जल्द टल जाए। मैं आज आप लोगों को चिकन की एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी सिखाऊंगी। चिकन जैसा भी हो उसको तवे पे बनाया जाए तो वो तवा चिकन ही कहलाता है, लेकिन उसके अंदर जो मसालों का इस्तेमाल होता है वो उसके जायके को बढ़ाता है और उसको मज़ीद मज़ेदार बनाता है। तवा पीस बहुत सारे लोगों ने उसकी रेसिपी जो है वो सिखाई हुई है, लेकिन मैं जब शादी पे लाहौर गई थी तो मैंने वहाँ पर ये खाया था, तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर की जाए। तवा पीस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चिकन लेग पीस लिया था, ये देख सकते हैं आप लोग। मैंने उसके ऊपर जो है कट लगा लिए थे ताकि इससे जो मसाला मैं मैरिनेट करूँगी ना वो अंदर तक जो है चिकन के अंदर चला जाएगा। तवा पीस बनाने की जो एक सीक्रेट रेसिपी है ना वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और उसकी सीक्रेसी यही है कि हम लोग जो मसाले उसके अंदर ऐड करेंगे और जिस तरह उसकी मैरिनेशन करेंगे ना उसी तरह से हमारा जो तवा पीस है ना वो मज़ीद मज़ेदार बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले मैंने आधा किलो दही ली है एक बाउल के अंदर। बाउल आप लोग देख सकते हैं इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है ताकि अच्छे तरीके से जो है चिकन मैरिनेट हो सके। अब अपने तवा चिकन के जायके को बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 चम्मच भर कर जो है अदरक लहसुन का पेस्ट। मैं अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया और सफ़ेद चने और इस तरह की चीज़ें पहले से ही तैयार करके रखती हूँ ताकि बाद में जो है ज़्यादा मसला ना बने और ज़्यादा टाइम भी ना वेस्ट हो। उसके बाद मैं ड्राई मसालों की बात करूँ तो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी दादड़ मिर्च। दादड़ मिर्च दूसरी मिर्च की निस्बत ज़्यादा तीखी होती है तो इसलिए फिर मैं वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं घर पे लेके आई थी सूखा धनिया और घर पर लाकर ही मैंने उसको पीसा है। ये देख सकते हैं आप लोग, मोटा मोटा सा मैंने इसको पीस लिया था। आप लोग भी यूं ही मसाले घर पर लाकर पीसा करें। 1 चम्मच मैंने उसका भी ऐड कर दिया इसके अंदर। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून हल्दी। हल्दी से खाने में बहुत अच्छा जायका भी आता है और सर्दियों में बिलखुसूस ये फ्लू के लिए, कफ़ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तवा चिकन को मज़ीद जायकेदार बनाने के लिए मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 चम्मच भर कर गरम मसाला। ये देखें, जितना अच्छा हम मैरिनेशन करेंगे जितना अच्छा हमारे मैरिनेशन का बैटर बनेगा उतने ही मज़े का जो है ना हमारा तवा चिकन जो है वो बनेगा। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर। अपने मैरिनेशन के बैटर के अंदर मैं ऐड करूँगी 4 लीमुओं का रस। ये देखें, ये भी इसके अंदर चला गया। ये देखें, इतने रंगारंग और मज़ेदार से मसाले इसके अंदर ऐड हो गए हैं ना कि अभी से मज़े की खुशबू आना शुरू हो गई है। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ा सा धनिया, जिसको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करके धो लिया था। अब इसके अंदर ऐड करूँगी मैं चिली सॉस। चिली सॉस इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून ताकि मज़ेदार सा जो है ना जायका भी आए, कलर भी आए। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा भून लिया था, वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया था 1 टेबल स्पून। उसके बाद जाएगी इसके अंदर 1 टीस्पून ये लाल मिर्च। दादड़ मिर्च ऐड की थी इस वजह से मैं 1 टीस्पून इसका ऐड कर रही हूँ। फिर इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 चम्मच ये काली मिर्च। काली मिर्च भी मैं घर पे लाकर ही पीस लेती हूँ। आप लोग भी यूं ही फ्रेश मसाले घर पर लेकर आया करें और फिर खुद ही घर पर अपनी नज़रों के सामने उन्हें पीसा करें। अब मैं इन तमाम मसालों को ऐड करने के बाद एक बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ ऐड करूँगी जिससे हमारे तवा पीस का जायका भी बढ़ेगा, खुशबू भी बढ़ेगी। और ये है जी कसूरी मेथी, जो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। हाथ से थोड़ा सा मसल लिया था पहले उसको। अब मैं अपने सारे बैटर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक सब बहन भाइयों के दस्तरखान को यूं ही हरा भरा रखे। ये देखिए, अब हमारे मैरिनेशन का बैटर जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब मैं इसके अंदर चिकन को अच्छे तरीके से डाल दूंगी और मैरिनेट कर लूँगी। ये देखें जी, अच्छे तरीके से जो है ना सारी साइड्स भी इसकी कवर हो जाएं और सारा मसाला भी लग जाए आगे पीछे। जितना अच्छा चिकन जो है मैरिनेट होगा उतने ही मज़े के जायकादार जो हैं तवा पीस तैयार होंगे। 2 घंटे के लिए हम इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। आप जो है इसे ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं, तब ज़्यादा मज़े का और ज़्यादा जो है मसाले चिकन के अंदर ऐड हो जाएंगे। ये देखें, अब 2 घंटे जो है गुजर गए हैं और हमारा चिकन जो है ना अच्छे तरीके से मैरिनेट हो गया। तो चलिए चलते हैं और अपने चिकन को जो है वो फ्राई कर लेते हैं अच्छे तरीके से।
हमारे एरिया में तो कभी लाइट का तो कभी गैस का बहुत इशू रहता है। इस वजह से आप लोग देख सकते हैं कि चिकन का कलर भी जो है ना वो थोड़ा सा चेंज लग रहा है। आप लोग बताएं कि आप लोगों के एरिया में भी यूं ही गैस की और लाइट की लोड शेडिंग होती है? अच्छे तरीके से चिकन को मैरिनेट करने के बाद मैंने एक तवे के ऊपर जो है वो ऑयल डाल दिया है और उसको गर्म होने के लिए रख दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह इतने मजे सारा ये जो तवा चिकन है ना ये तैयार हो रहा है। ये देखें आप लोग जरा इसकी खुशबू का तो अंदाजा ही नहीं लगा सकते हैं ना। अच्छे तरीके से पहले हम लोग एक साइड को फ्राई होने देंगे तवे पे, फिर हम दूसरी साइड चेंज करेंगे। ये देखें जी, अल्लाह पाक की शान है कि उसने हमें इतनी रंगारंग नेमतें दी हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं और अपनी सेहत को बरकरार रखते हैं और मज़ीद अच्छा करते हैं। मैंने अभी इसकी साइड को चेंज करके देखा है लेकिन अभी जो कलर नहीं आया इस वजह से हमने अभी साइड चेंज नहीं करनी है। प्रॉपर टाइम देना है अपने तवा पीसेस को। देखें जी, अब मैंने इसकी साइड जो है वो चेंज कर लिया और आप लोग जरा कलर चेक करें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर है। ये देखें, एक और आपके सामने चेंज करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह इतने धुआंधार और टेस्टी से जो है ना ये तवा पीसेस तैयार हो रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें, मैंने अब इनकी दोबारा से साइड चेंज की है। आप लोग जो है इसके कलर का अंदाज़ा लगाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह उतने ही मज़े के जो है ना ये तैयार हो रहे हैं। ये देखें, अब साइड चेंज कर दी हैं तो हमने जो बैटर बनाया था हम वो भी इसके ऊपर ऐड कर देंगे ताकि ज़ाया भी ना हो और मज़ीद फ्लेवर भी इसके ऊपर ऐड हो जाए। आप लोग जो इसका धुआँ चेक करें। ये देखें, इस बैटर के साथ अच्छे तरीके से पक भी जाएंगे और मज़ेदार सा जो फ्लेवर है ना इस मसाले का वो भी इनके अंदर ऐड हो जाएगा। ये देखें, अब मैंने यूँ इसको ढाँप दिया ताकि अच्छे तरीके से जो स्टीम है ना वो चिकन के अंदर चली जाए और हमारा चिकन जो है वो तैयार हो जाए। 10 मिनट्स के लिए इसको यूँ ही हम लोग ढाँप कर रखेंगे और जो फ्लेम है उसको भी हम मीडियम रखेंगे। 10 मिनट के बाद मैं दोबारा आती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ इसका कलर भी और इसका फ्लेवर भी बताती हूँ। ये देखें, अब मैंने इसकी साइड चेंज की हैं और इसका जो है ढक्कन भी उठा दिया था। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा फ्लेवर आया है। मैंने एक टमाटर लिया था, उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था, साथ सब्ज़ मिर्चें ली थी वो भी इसके ऊपर ऐड कर दी हैं। ये देखें, जो मैंने लीमू इस्तेमाल किया है ना ये मेरे अपने गार्डन का है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोग भी इस तरह से अपने गार्डन में वेजिटेबल्स लगाएं, बहुत मज़ा भी आता है और बहुत हेल्दी सी चीज़ घर पर ही तैयार हो जाती है। मैंने इस तरह से अपने इन तवा पीसेस की जो है ना वो गार्निशिंग की है ताकि मज़े का फ्लेवर भी आ जाए और खुशबू भी इनके अंदर ऐड हो जाए। आप लोग जरा इसका कलर चेक करें। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है। ये देखें मेरे किचन गार्डन के छोटे छोटे प्यारे प्यारे से लीमू। ये देखें, अभी यहाँ से जो है ना मैं कुछ तोड़ कर लेकर गई थी। आप ये चेक करें ज़रा। ये देखें छोटे छोटे से लगे हुए हैं, कुछ जो है वो तैयार हो गए थे तो वो मैं तोड़ के ले गई थी जो मैंने अपने जो है ना तवा पीसीस के लिए इस्तेमाल किए। और ये देखें जी मेरा लॉन जहाँ पर मैं अपनी रंगारंग सब्जियाँ उगाती हूँ जो कि फिर मैं अपनी रेसिपीज़ में इस्तेमाल करती हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने चिकन के पीस को जो है वो चेक किया था, अभी थोड़े से कच्चे थे तो मैंने दोबारा से उनको ढाँप कर रख दिया है ताकि अच्छे तरीके से जो है ना वो अंदर तक गल जाए। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह कितने मज़े के हमारे तवा पीसेस जो है ना वो तैयार हो गए। आप लोग ज़रा इनका कलर चेक करें। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा ज़बरदस्त से जो है ना ये तवा पीस तैयार हो गए हैं। आप लोग ज़रा इनका जो है ना कलर चेक करें, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और नहायत ही मज़े का जो है ना इनके अंदर जायका भी आया है। साथ साथ जो है मैंने इमली की चटनी तैयार की थी। इमली की चटनी की जो रेसिपी है ना वो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मज़ीद ऐसी मज़े की रेसिपीज़ मैं आप लोगों को सिखाती रहूँगी। आप लोगों ने सिस्टर डैड कुक जो है मेरा चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना है और लिंक जो है मैं इसका डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। अपने इन तवा पीस के जो जायका है ना वो तो मज़े का आया ही आया है। साथ साथ उसकी खूबसूरती को दिलकशी को चार चांद लगाने के लिए मैंने सलाद पत्ते का, टमाटर का और खीरे का इस्तेमाल किया था और एक साइड जो है ना वो यूं सजा ली थी। आप लोग देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त सा जो है ना ये कलर लग रहा है और हमारी प्लेटर कितना अच्छा लग रहा है। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह। उम्मीद है कि आप सबको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी मेरे स्टाइल से बनाइएगा और इस तरह से जो है ना प्लेटर को सजाइएगा और ज़बरदस्त तरीके से अपने घर वालों को पेश कीजिएगा। आप लोगों की तो वाह वाही हो जानी है अगर आप लोग इस रेसिपी को मेरे स्टाइल से ट्राई करेंगे।
मैं आप लोगों को ज़रा इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ, देखिएगा आप लोगों के भी मुंह में पानी आ जाना है। ये देखें जी, कितने मज़े की जो है ना ये तवा पीस तैयार हुए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जब जब आप लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, फरमाइशें करते हैं, तो मुझे मज़ीद तक़वियत मिलती है कि मैं और मज़े मज़े के खाने आप लोगों को सिखाऊं और आप लोगों की दुआएं समेटूं। ये देखें जी, ज़रा आप इसकी जो है ना ये लुक पे वो करें फोकस, कितना मज़े का लग रहा है। ये नींबू, मिर्चे और टमाटर और जो सब धनिया था ना, उसने तो इसके जायके को और कलर को चार चांद ही लगा दिए। साथ साथ जो है ये जो मैंने गार्निशिंग की है इससे, और साथ ही इमली की चटनी, वाह वाह वाह, स्वाद ही आ गया। मेरे घर वालों ने तो बहुत तारीफ़ें की थी, आप लोग भी ज़रूर अपने घर वालों से तारीफ़ें समेटें। इसी तरह से मज़ीद मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो हैं वो चैनल पे मौजूद हैं, मैं उनके लिंक जो हैं कुछ के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। बाकी जो है आप मेरे चैनल सिस्टर डैड कुक से देख लीजिएगा, आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा और आप लोगों को ढेर सारी तारीफ़ें भी मिलेंगी और दुआएं भी मिलेंगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सब बहन भाइयों के दस्तरखान को यूं ही हरा भरा रखे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।